Assalamu alaikum adab. I'm Dr. Nizamuddin Qasmi. I'm a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का जो आजकल रीज़न है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का जो एक मर्ज़ है बेसिकली, है ना, इसके पीछे के रीज़न तो बहुत सारे हैं, वो भी हम बताएंगे आपको आगे। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है और आजकल इस मर्ज़ में बहुत सारे लोग मुब्तला हैं और इसकी वजह से फिर घरों में बहुत ज़्यादा रंजिश होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और सबसे ज़्यादा परेशानी फ़ीमेल जो पार्टनर होती है उसको होती है। आम तौर पे होता क्या है कि फ़ीमेल पार्टनर जो होती है उसका डिस्चार्ज होने का टाइम काफ़ी लॉन्ग होता है। जिस तरीके से मर्द होते हैं जो 3 से 5 मिनट का टाइम, 4-5 मिनट का टाइम जो होता है, ये नॉर्मल इनका टाइम होता है। लेकिन फ़ीमेल में ये टाइम 15 से 20 मिनट भी होता है और कुछ फ़ीमेल में तो बहुत ज़्यादा होता है ना? तो फिर ऐसी कंडीशन में कैसे क्या होगा? और कुछ लोगों में तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन इतना ख़तरनाक सीवियर होता है, आप लोगों ने देखा होगा, पिछली वीडियोज़ में हमने बताया 3 तरह के कैटेगरीज़ हमने बताई थी आप लोगों को कि किस किस तरीके से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है। तो एक बात तो ये कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में अगर आप मुब्तला हैं, इस बीमारी से जूझ रहे हैं आप, तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो फ़ोरप्ले का ड्यूरेशन होता है उसको एनहांस करना चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपको स्पेंड करना चाहिए और जो हसासियत के जो मकामात हैं आपके फ़ीमेल पार्टनर के, है ना, वो आपको पता चल जाता है कि आपके फ़ीमेल पार्टनर को किन-किन चीज़ों से स्टिमुलेशन ज़्यादा मिलता है। तो उन चीज़ों को आपको यूज़ करना है और उसको खूब अच्छे से स्टिमुलेट करना है ताकि वो इंज़ाल के करीब आ जाए, वो डिस्चार्ज होने के करीब आ जाए। उस वक्त आपको पेनिट्रेशन स्टार्ट करना चाहिए। एक तो तरीक़ा ये बहुत ही कॉमन है जो फॉलो किया जाता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के पेशेंट में कि आप फ़ौरन ही जो इंटरकोर्स है वो स्टार्ट ना कर दें, बल्कि आप क्या करें कि पहले फ़ोरप्ले का ड्यूरेशन जो है उसको प्रोलॉन्ग करें, उसको बढ़ाएं ताकि आपकी फ़ीमेल पार्टनर इंज़ाल के करीब आ जाए, इजैकुलेशन के करीब आ जाए, उस वक्त आप इंटरकोर्स स्टार्ट करें। एक तरीक़ा तो ये। दूसरा तरीक़ा ये कि जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करें तो आप अपना दिमाग उधर से थोड़ा-सा डाइवर्ट कर लें, अपने माइंड को डाइवर्ट कर लें और इसके लिए 2-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे उल्टी गिनती हम लोग काउंट करते हैं ना, रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 99, 98, 97, 96, 95 इस तरीके से हम लोग काउंट करना स्टार्ट करते हैं और उसकी तरफ हमारा दिमाग लगा लेते हैं और फीमेल पार्टनर को हम लोग स्टिमुलेट करते ही रहते हैं उन मकामात से, है ना, जैसे कि ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के जो निपल्स हैं उनको प्रेस करते हैं, पूरे ब्रेस्ट को अच्छे से करते हैं। तो इससे क्या होता है कि स्टिमुलेशन ज़्यादा मिलता है और फीमेल पार्टनर जल्दी से डिस्चार्ज हो जाती है। क्योंकि अगर आप डिस्चार्ज हो गए तो फीमेल पार्टनर जो है उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होने वाला है। तो अब ऐसी सूरत में कि आम तौर पे ऐसा देखा जाता है कि जब आप फ़ोरप्ले में ही उसको काफ़ी ज़्यादा स्टिमुलेट कर देते हैं और वो डिस्चार्ज के करीब हो जाती है और आप फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो और ये काउंटिंग इस तरीके से माइंड डाइवर्ट करते हैं। ये जो काउंटिंग करनी है तेज़-तेज़ नहीं करनी है, आपको अपने माइंड में करनी है, माइंड को ही डाइवर्ट करना है बस, है ना। फीमेल पार्टनर जो होती है उसको स्टिमुलेट करते रहना है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते रहना है, इस तरीके से काउंटिंग करते रहना है आपको। तो धीरे-धीरे क्या होगा कि आपका जो है इजैकुलेशन का ड्यूरेशन जो है वो भी धीरे-धीरे प्रोलॉन्ग हो जाएगा, बढ़ जाएगा और फीमेल पार्टनर को भी इजैकुलेट हो जाएगा और उसको भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। एक दूसरी बात हो गई है। तीसरी बात ये है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि आपने बहुत ज़्यादा फ़ोरप्ले भी कर लिया, बहुत ज़्यादा टाइम उसमें भी स्पेंड कर दिया। इजैकुलेशन के लिए आपने जो है काउंटिंग जो है रिवर्स काउंटिंग भी की, माइंड को डाइवर्ट किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी इजैकुलेशन फ़ौरन ही हो गया। अब क्या करें? तो ये जो स्टिमुलेशन का जो प्रोसेस है उसको आपको स्टॉप नहीं करना है। उसको क्या है, फीमेल पार्टनर जब तक डिस्चार्ज नहीं हो जाती है तब तक आपको उन चीज़ों को कंटिन्यू रखना है और जैसे ब्रेस्ट को स्टिमुलेट कर रहे थे, जैसे आप दूसरी चीज़ें कर रहे थे, जैसे कि आप किसिंग कर रहे हैं, हगिंग कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं आप, उन चीज़ों को कंटिन्यू रखना है जब तक कि आपकी फीमेल पार्टनर डिस्चार्ज नहीं हो जाती है। तो जब इस तरीके से वो डिस्चार्ज हो जाएगी तो उसको सेटिस्फेक्शन होने लगेगा, वो सेटिस्फाई भी हो जाएगी तो आपके अंदर भी एक इत्मीनान आने लगता है, आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आने लगता है कि अगर हम सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं तो इन स्टिमुलेशन के थ्रू हम उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं और इसके थ्रू उसको हम इजैकुलेट करा सकते हैं, इंज़ाल उसका हो सकता है। तो इस तरीके से उसको जो है सेटिस्फेक्शन होने लगता है। तो ये 2-3 तरीक़े हमने आपको बताए हैं
कि प्रीमेच्योर एजैकुलेशन से आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। आज के इस वीडियो में अभी हम आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत ही ख़ास नुस्खा। प्रीमेच्योर एजैकुलेशन चाहे जितना ही सीवियर हो, चाहे जितना ही पुराना हो, ये बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही ख़ास यूनानी का बहुत पुराना नुस्खा है। तुख्म तमर हिंदी के बारे में आप लोगों ने हमसे सुना होगा, पहले भी हमने आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ है। इसकी प्रिपरेशन का एक तरीक़ा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके प्रिपरेशन में महीनों लग जाते हैं इसको बनाने के लिए। लेकिन अगर आप इसको 12 दिन सिर्फ सही से इस्तेमाल कर लेंगे तो 12 ही दिनों में आपका जो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन है, ज़िंदगी भर की सारी परेशानियां आपकी 12 दिन में ख़त्म हो सकती हैं। ये हमारे पुराने लिटरेचर्स में ये चीज़ें मेंशन हैं। तो इसको हम बता देते हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है, ज़रा आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। तो आपको इसमें मगज़ तुख्म तमर हिंदी तो डायरेक्टली तो नहीं, आप पहले इमली के बीज ले लीजिए, बस इमली के बीज ले लीजिए। अब इसको मग़ज़ बनाने का जो तरीक़ा है, इसका मग़ज़ हासिल करने का, वो बहुत ही अनोखा है, थोड़ा वो ध्यान दीजिए कैसे है। छाछ आप लोगों ने देखी होगी, छाछ है ना। तो ये जो इमली के बीज आप लेंगे, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कितने भी ले सकते हैं, है ना। 12 दिन की डोज़ आपको लेनी है, उस हिसाब से आप 250 ग्राम 300 ग्राम ले लीजिए, इंशाल्लाह पूरा प्रिपेयर हो जाएगा वो, है ना। तो 250 ग्राम फॉर एग्जांपल आपने इमली के बीज ले लिए, आप कम भी ले सकते हैं या ज़्यादा भी ले सकते हैं। इतने लेने के बाद छाछ में उनको डाल दीजिए। छाछ में डालने के बाद इनसे दुगने वज़न का एक लोहा उसके ऊपर डाल दिया जाए, ताकि अब क्या रहे, इमली के बीज उसके अंदर डूबे रहें। ये 11 दिन तक डूबे रखना है आपको। जब 11 दिन हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि इमली के बीज जो हैं वो फट जाएंगे। फिर जब वो फट जाएंगे, है ना, आप ख्याल ये रखें कि इमली के बीज ऊपर ही तैरते रहते हैं आमतौर पे, नीचे बैठते नहीं हैं। तो लोहे को, दुगने वज़न का लोहा जो है इमली के बीज के ऊपर रखना है, ताकि वो इमली के बीज जो हैं छाछ में डूबे रहें। जब वो डूबे रहेंगे 11 दिनों तक तो वो फट जाएंगे, इमली के बीज जो हैं वो फट जाएंगे। तब आपको क्या करना है, उनको निकालना है और उसका ऊपर का जो छिलका है वो उतारना है। अब आपको क्या मिल जाएगा, उसका मग़ज़ मिल जाएगा, जिसे हम कहते हैं मग़ज़ तुख्म तमर हिंदी। अब इन मग़ज़ को लेकर के आपको क्या करना है, इनको छाए में खुश्क करना है, रूम के अंदर। मतलब कि ना धूप में रखना है इसको, ना ओवन में रखना है, ना ही सेकना है, ना ही भूनना है, कुछ नहीं करना, बस साए में रखना है। साए में रख करके आपको क्या करना है कि इनको सुखाना है, खुश्क करना है। फिर जब ये ऐसे हो जाए कि इनको आप तोड़ें तो ये टूटने लगे, जब ये टूटने लगेगा ना, तब इसका आपको पाउडर बना लेना है। ये जो मग़ज़ तुख्म तमर हिंदी है, जब ये टूटने लगेंगे तब इनका आपको पाउडर बनाना है। ये पाउडर जब आपका प्रिपेयर हो जाए, बन जाए, तब आप इसका वज़न कर लीजिए कि कितने वज़न में आपको इसका पाउडर मिला है। मग़ज़ तुख्म तमर हिंदी का पाउडर जितने भी वज़न में आपको मिला है, उस वज़न के 2 गुना, है ना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 200 ग्राम बचा आपका, तो 400 ग्राम सफ़ेद खांड देसी जो आती है वो इसमें शामिल कर लीजिए, है ना। उसके 2 गुना शामिल करना है। अगर 200 ग्राम बचा है तो आप 400 ग्राम शामिल कर लीजिए। अब एक बराबर मिक़दार में आपके पास जो है ये पाउडर मिल जाएगा, पाउडर प्रिपेयर हो जाएगा। बहुत बारीक पाउडर बनाना है आपको, बिल्कुल फ़ाइन प्रोडक्ट। जो बुक्स में लिखा हुआ है वो इतना बारीक लिखा हुआ है कि आपको इसको कपड़े से छानना है। कपड़े से छानने के बाद जो पाउडर आपको मिले वो पाउडर आपको इस्तेमाल करना है। ये पाउडर आपका प्रिपेयर हो गया। अब आपको करना क्या है, इस्तेमाल करने का तरीक़ा ये है कि सुबह और शाम दोनों टाइम नाश्ते और खाने के बाद आपको 9-9 ग्राम, है ना, 10-10 ग्राम, 9 से 10 ग्राम की डोज़ इसकी बताई गई है। तो 2-2 चम्मच आपको इसका जो है पाउडर इस्तेमाल करना है गाय के दूध के साथ, है ना। गाय के दूध के साथ आपको 2-2 चम्मच इस्तेमाल करने हैं। अगर आप सिर्फ 12 दिन इस्तेमाल कर लेंगे इसको, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 12 दिन के इस्तेमाल से ही सारी उम्र भर की जो परेशानियां हैं वो आपकी रिज़ॉल्व होने लगेंगी, और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन जो है आपका वो रिज़ॉल्व होने लगेगा। यही नहीं कि सिर्फ प्रीमेच्योर एजैकुलेशन में इसके फ़ायदे होंगे, आप इसकी वजह से आपके अंदर जो रिक्कत मनी है ना, जो वाटरी सीमेन है, हाइड्रोस्पर्मिया जिसे कहते हैं, वो रिज़ॉल्व होगा। सिर्फ हाइड्रोस्पर्मिया नहीं, हाइपोस्पर्मिया भी, सीमेन बनता ही नहीं है, बहुत परेशानी है उसकी, है ना, बहुत ही कम सीमेन रहता है, वो भी रिज़ॉल्व हो जाएगा आपका। इसी तरीके से लो इरेक्शन की प्रॉब्लम वो रिज़ॉल्व होगी। इसी तरीके से किरम मनी की कमी है, यानी कि स्पर्म काउंट आपका कम है, किरम मनी इसको कहते हैं हम लोग उर्दू में। तो अगर ओलिगोस्पर्मिया की शिकायत है तो वो भी आपका रिज़ॉल्व होगा। इसी तरीके से सीमेन से रिलेटेड जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर जरियान मनी है, जिसे हम लोग धात की शिकायत कहते हैं, ये भी रिज़ॉल्व हो जाएगा। एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस की शिकायत है, वो रिज़ॉल्व हो जाएगा, है ना। तो ये सारी शिकायत आपकी इससे जो है रिज़ॉल्व हो सकती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नुस्खा है
होपफुली आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आप इसको बहुत आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं, बस थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस है इसका। प्रिपरेशन बहुत मुश्किल है, थोड़ा सा आसान नहीं है ये इन सारी चीज़ों को फॉलो करना और इतनी आराम से इसको बनाना। तो अगर आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत इफ़ेक्टिवनेस रखता है ये नुस्खा और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा और जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को बताई है, जो हमने स्टार्टिंग में जो तरीक़े और जो मेथड्स हमने बताए हैं आपको, आई होप कि आप लोगों को उनसे फ़ायदा हो और इन इन चीज़ों से आप ज़रूर फ़ायदा उठा पाएँ। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।